Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing well. Today we are going to explore an interesting topic which is emerging technologies in computing. In this lecture we will discuss robotics, computer assisted translation, 3D and holographic imaging, virtual reality, cloud computing and open source software. These technologies are playing an important role in shaping the future of technology and digital innovation. So let us begin our lecture. Before starting the discussion, let us look at the learning objectives of this lecture. After studying this topic, students will be able to first understand the concept of emerging technologies in computer. Second, explain the types and working of robotics. Third, understand computer assisted translation and its uses. Fourth, explain 3D and holographic imaging technologies. Fifth, understand the concept of virtual reality. Sixth, learn about cloud computing and open source software and their application. Now we will start with our first topic, which is robotics. Robotics is a branch of technology that deals with designing, building and operating robots. सिंपल वर्ड्स में रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर सकती है। आजकल रोबोट्स इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च लैब्स में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में रोबोट्स असेंबली और वेल्डिंग का काम करते हैं। Now let us discuss the types of robots. The first type is industrial robots. ये फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के काम के लिए यूज़ होते हैं। द सेकेंड टाइप इज सर्विस रोबोट्स। ये रोबोट्स ह्यूमंस की डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, जैसे क्लीनिंग रोबोट्स या डिलीवरी रोबोट्स। द थर्ड टाइप इज मेडिकल रोबोट। डॉक्टर सर्जरीज में इन रोबोट्स को यूज़ करते हैं ताकि ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट हो। Another type is humanoid robots, जो ह्यूमन जैसी अपीयरेंस और बिहेवियर रखते हैं। Now we will discuss the application of robotics. Number 1, रोबोट्स इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। नंबर 2, मेडिकल की फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर्स को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। नंबर 3, मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इसमें भी रोबोट्स डेंजरस टास्क परफॉर्म करते हैं। Now we move towards the next topic, which is computer assisted translation, also called CAT. कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसलेटर को ट्रांसलेशन फास्ट और एक्यूरेट करने में हेल्प करती है। इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ होते हैं जो प्रीवियस ट्रांसलेशन को स्टोर करते हैं। जब सिमिलर सेंटेंस दोबारा आता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सुजेशन दे देता है। इससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस इजी और कंसिस्टेंट हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैट टूल्स वर्क। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, फिर सिस्टम चेक करता है कि क्या ये सेंटेंस ट्रांसलेशन मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर सिमिलर ट्रांसलेशन मिल जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिक सुजेशन देता है। ट्रांसलेटर फिर उस सुजेशन को रिव्यू और एडिट करके फाइनल ट्रांसलेशन अप्रूव करता है। इस प्रोसेस से टाइम सेव होता है और ट्रांसलेशन क्वालिटी इंप्रूव होती है। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कैट टूल्स। दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन कंटेंट। सॉफ्टवेयर कंपनीज भी अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए कैट टूल्स यूज़ करते हैं। बुक्स, मैनुअल्स और रिसर्च पेपर्स की ट्रांसलेशन में भी ये टूल्स यूज़ होते हैं। नंबर 3, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के 3 डिमेंशनल मॉडल्स क्रिएट करती है। होलोग्राफिक इमेजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इमेज स्पेस में फ्लोटिंग अपीयर होती है।
इस टेक्नोलॉजी की वजह से यूज़र्स को रियलिस्टिक विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी मेडिकल इमेजिंग, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में यूज़ हो रही है। Now let us understand how these technologies work. 3D इमेजिंग में स्पेशल कैमरास या स्कैनर ऑब्जेक्ट की डेप्थ और शेप कैप्चर करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिर इस डाटा को प्रोसेस करके 3D मॉडल क्रिएट करते हैं। होलोग्राफिक इमेजिंग में लेज़र लाइट का यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज को रिकॉर्ड और डिस्प्ले करती है। इस ट्रैश व्यूअर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। Now we will discuss the applications of these technologies. Number 1, medical field and surgery planning. मेडिकल फील्ड में डॉक्टर डिसीजेस को डायग्नोस और सर्जरी प्लानिंग के लिए 3D इमेजिंग यूज़ करते हैं। नंबर 2, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में मूवीज़ और गेम्स में विजुअल इफेक्ट के लिए यूज़ होती है। नंबर 3, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन में स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव लर्निंग सिमुलेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बेटर समझ सकते हैं। नंबर 4, प्रोडक्ट डिज़ाइन। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में बिल्डिंग डिज़ाइन और प्रोडक्ट मॉडल्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स वर्चुअल रियलिटी, कॉमनली कॉल्ड VR. वर्चुअल रियलिटी क्रिएट अ सिमुलेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट, यानी वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। यूजर्स VR हेडसेट हैं और उससे फील होता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी से लर्निंग और इंटरटेनमेंट दोनों बहुत इमर्सिव हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वर्चुअल रियलिटी वर्क। VR हेडसेट डिजिटल इमेजेस को यूज़र की आइज़ के सामने डिस्प्ले करता है। सेंसर्स यूज़र को हेडसेट और बॉडी मूवमेंट ट्रैक करते हैं। नंबर 3 पर जब यूज़र मूव करता है तो सिस्टम इन्वायरमेंट को इंस्टेंटली अपडेट करता है। इसी तरह से यूज़र को लगता है कि वो रियल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ VR, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। नंबर 2, ट्रेनिंग सिमुलेशन फॉर पायलट्स एंड डॉक्टर्स। ट्रेनिंग सिमुलेशन में पायलट्स और डॉक्टर्स को सेफ इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है। नंबर 3 पे आता है एजुकेशन एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। एजुकेशन में VR स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम्स और एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपीरियंस देता है। नंबर 4, रियल एस्टेट टूर्स। रियल एस्टेट और टूरिज्म में लोग वर्चुअल टूर्स भी ले सकते हैं। Now we will discuss cloud computing. Cloud computing provides computing services over the internet. Users can access data, storage and application online. यानी क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा और एप्लीकेशंस इंटरनेट पर स्टोर होती है। इसका मतलब है कि यूज़र्स को डाटा एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर पर स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन स्टोरेज और वेब एप्लीकेशन क्लाउड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। इससे यूज़र्स अपनी फाइल्स एनी टाइम और एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा रिमोट सर्वर्स पर स्टोर होता है जो डाटा सेंटर्स में लोकेटेड होते हैं। देन यूजर्स इंटरनेट के थ्रू इन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर सिस्टम की मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। इससे यूजर्स को पावरफुल कंप्यूटिंग सर्विसेज मिलती हैं विदाउट ऑनिंग फिजिकल हार्डवेयर। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नंबर 1 पे क्लाउड कंप्यूटिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज और बैकअप के लिए यूज़ होती है। नंबर 2, कंपनीज क्लाउड प्लेटफॉर्म को टीम कोलैबोरेशन और रिमोट वर्क के लिए यूज़ करती है। नंबर 3, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और मैनी ऑनलाइन सर्विसेज भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर whose source code is freely available.
यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। इसका मतलब है डेवलपर्स उस कोड को स्टडी, मॉडिफाई और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और इनोवेशन प्रमोट होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्क। क्या होता है कि डेवलपर्स अपना कोड पब्लिक रिपोजिटरीज पर शेयर करते हैं। इससे दुनिया भर के प्रोग्रामर उस कोड को इम्प्रूव और बग्स फिक्स करते हैं। देन कम्युनिटी कोलैबोरेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर कॉन्टिन्यूसली अपडेट और इम्प्रूव होता रहता है। Now we will look at the application of open source software. Open source software is widely used in operating systems like Linux. It is also used in web development tools and programming framework. Number third, पे many education institutes use open source software for learning and research. Number four, businesses also use it for enterprise application and system development. Dear students, I hope you found today's lecture informative and interesting. For homework, please review today's lecture carefully. Your task is to write short notes on the following topics. Please complete this homework and be prepared to discuss these topics in the next class. Thank you.